Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि एक गाइडेड वीडियो है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आपको आपके बारे में क्या जानने की जरूरत है। What do you need to know about yourself? ये गाइडेड वीडियो रहने वाली है, सो वीडियो को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा एंड हर एक पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिएगा ताकि आप अपने जीवन में जो भी थोड़ी बहुत गलतियां कर रहे हैं या आप किसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो आपको उस चीज को लेकर क्लैरिटी मिल जाए। सो पाइल सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। सो पाइल नंबर 1 में है ACFGJKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है, आपको अपने बारे में क्या जानने की जरूरत है। लेट्स सी आपको अपने बारे में क्या जानने की जरूरत है, अभी देखते हैं इस डेक से। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपको अपने बारे में क्या जानने की जरूरत है। What do you need to know about yourself? क्या जानने की जरूरत है आपको। सो पहला कार्ड है मेक अ विजन बोर्ड। एक्चुअली आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, विक्ट्री चाहते हैं, 3+3 6 विक्टोरियस होना चाहते हैं आप, लेकिन जो मैपिंग है ना लाइफ की वो आपकी क्लियर नहीं है, आपके टारगेट सेट नहीं किए हैं आपने। तो आपको अपने जीवन के टारगेट सेट करने चाहिए। कौन सी उम्र में आपको क्या काम करना है, किस तरह से आपको काम करना है, ये आपको समझने की जरूरत है। और जब आपको क्लैरिटी होगी ना कि आपकी मैपिंग क्या है, आपको चलना किस तरीके से है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उन अचीवमेंट्स को हासिल करते जाएंगे जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। लाइफ में फेलियर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो फेलियर एक्सपीरियंस करने का कारण ही ये है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को फिक्स नहीं किया है, लाइन अप नहीं किया है चीजों को। आपके हाथ में जो आता है आप वो करना शुरू कर देते हैं। सो ये आपको आपकी लाइफ के बारे में समझने की जरूरत है। व्हाट एल्स? मसाज। ओके, आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालते हैं, आपको कुछ बॉडी इश्यूज हैं शायद, और आपको खुद को नहीं पता है कि आपको वो बॉडी इश्यूज है, बिकॉज आप अपने लाइफ के अंदर इतना बिजी हैं कि आप अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अपनी बैक को हाथ लगाकर दबाने की कोशिश कीजिए, आपको वहां पर पेन महसूस होगी, आपके नेक के पीछे आपको पेन महसूस होगी, आपके फुट के नीचे आपको पेन महसूस होगी, लेकिन आप वो पेन महसूस कर ही नहीं पाते क्योंकि आप खुद के लिए वक्त नहीं निकालते हैं। आपको अपने लिए वक्त निकालना जरूरी है। ये अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत लंबे टर्म्स तक आप इसी तरीके से डेडिकेशन से काम नहीं कर पाएंगे, बॉडी जवाब दे देगी। ठीक है, ये आपको जानना और समझना है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड, अब अगला कार्ड देखते हैं। स्वीट ट्रीट। ओके, आप अपने आप के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। आपका ये नेगेटिव थॉट्स रखना आपके लिए एक बैरियर का काम करता है। आपकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेजेस आपकी अपने थॉट्स की वजह से खड़ी होती हैं। आप अपने लिए ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहते हैं। यह आपको जानने की जरूरत है कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर जिंदगी के अंदर कुछ पॉजिटिविटी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो अपने आप को लेकर नेगेटिव थॉट्स को आपको छोड़ना होगा। आपकी लाइफ के अंदर ये चीज नहीं लिखी है, आपकी लाइफ के अंदर ये चीज लिखी है, इसका फैसला आपको नहीं करना है, वो डिवाइन पर छोड़ दीजिए, डिवाइन उस चीज का फैसला करेंगे। लेकिन आपको अपने प्रति एटलीस्ट रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज में आप नहीं रहते हैं।
ठीक है, अपने लिए प्यार का चुनाव आप नहीं करते हैं, ये आपको करना चाहिए। लुक फॉर फेरीज, ओके, आपके अराउंड हमेशा एंजल सराउंड करते हैं आपको, आपको एंजेलिक नंबर्स भी नजर आते होंगे, वो आपको गाइडेंस देते हैं। आप जब भी जहां पर भी प्राप्त होते हैं वो आपको गाइडेंस देते हैं, लेकिन आप उस गाइडेंस को समझ नहीं पाते हैं, आप उस गाइडेंस को बस अनसुना सा कर जाते हैं। गाइडेंस दिखती है, साइंस मिलते हैं, लेकिन आप उसे डिकोड ही नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रही है। आपको वक्त वक्त पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस भी मिलती है और उसे आप डिकोड नहीं कर पाते हैं। ओके, व्हाट एल्स? हेल्थ चेकअप, हेल्थ को लेकर आपको कोई मेजर इश्यूज हो रहे हैं और उस चीज को अभी आप इग्नोर कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को अपनी प्रायोरिटी नहीं मानते हैं। काम तभी कर पाएंगे, बड़े बड़े मुकाम आप तभी हासिल कर पाएंगे, एक रिलेशनशिप में आप तभी अच्छे से रह पाएंगे अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आप अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, ये आपको समझने की जरूरत है। आपकी हेल्थ के अंदर अभी फ्यूचर के अंदर कोई बहुत बड़ा इशू आ सकता है, तो इसलिए अपने छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज को इग्नोर मत कीजिए। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं यहां पर, टेक अ वॉक, अगेन समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ। ये मेंटल हेल्थ भी है, ये फिजिकल हेल्थ भी है। देखिए, आपको वॉक की जरूरत है। टेक अ वॉक का मतलब ये है बाहर निकलिए, नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, जहां पर आपको वो साइंस मिलेंगे जो ये बताएंगे आपको कि आपके साथ डिवाइन हमेशा कनेक्टेड है, वो हमेशा आपको गाइडेंस देते हैं। और नेचर के साथ जब आप टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों के जवाब मिलेंगे। अब आप मुझसे ये कहेंगे, मैम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हमारे वर्किंग आवर्स ऐसे हैं, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है। तो मैं आपको ये चीज कहना चाहती हूँ कि अगर इस चीज के लिए आपने वक्त नहीं निकाला, वॉक के लिए आपने वक्त नहीं निकाला, तो मान लीजिए कि बीमार होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। ये कोई नेगेटिव चीज नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो आपको जानने की जरूरत है। अपनी बॉडी को भी एक प्रेशियस एलिमेंट की तरह ट्रीट कीजिए। ईश्वर ने इतनी खूबसूरत बॉडी दी है, उसकी आप बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं। तो ये बॉडी के एस्पेक्ट्स में भी बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स, अगेन यहाँ पर नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के बारे में आपको कहा जा रहा है। टैरो से ये एनर्जी निकल कर आ रही है। दूसरी चीज और है, आपको कोई एनिमल स्पिरिट गाइड करती है, ठीक है। आपको कोई एनिमल है जिसके साथ कनेक्टिविटी महसूस होती है, चाहे वो डॉग्स हो सकते हैं, कैट्स हो सकती हैं, अलग कोई एनिमल या बर्ड है जो आपको गाइडेंस देते हैं डिवाइन के थ्रू। तो आपको एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि जो भी गाइडेंस आपको मिलती है वो आप एक तो कंप्लीटली रिसीव कर पाए, दूसरा आप अपने आप को रिलैक्स कर पाए। द नेक्स्ट एंड द लास्ट कार्ड देखते हैं। माय गॉड, एक्चुअली इट इज अ न्यू वन, तो इसलिए मेडिटेट। ओके, आपके लिए मेडिटेशन मैंडेटरी है, आपके लिए मेडिटेशन जरूरी है और इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आपको यहां पर डिवाइन ने किसी पर्टिकुलर पर्पस से भेजा है। आप यहां पर अगर अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीजों के अंदर उलझाते जाएंगे तो आप अपने लाइफ के लक्ष्य से कहीं ना कहीं भटकते जाएंगे। लक्ष्य आपके जिंदगी का हो सकता है मटीरियलिस्टिक चीजों को गेन करना, बट सोल का भी कोई लक्ष्य होता है, आप अपने सोल के लक्ष्य से भटक जाएंगे। सो मेडिटेट करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपको जानने की जरूरत है। एंड वन थिंग मोर, आपके जो भी सपने हैं, चाहे वो सपने आपके करियर के रिगार्ड में है, चाहे वो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के रिगार्ड में है, चाहे वो सपने आपके किसी रिलेशनशिप के रिगार्ड में है, जो कुछ भी है, आपको उसके लिए एक जर्नल मेंटेन करनी है। आपको एक डायरी के अंदर अपने सपनों को लिखना है। आपके लिखने भर से वो सपने मैनिफेस्ट आप कर लेंगे, ठीक है। सो ये आपको जानने की जरूरत है। जहां जहां पर आप लैक कर रहे हैं, आई होप आपको
अब समझ आएगा कि आप कहां पर कोई गलती कर रहे हैं। और देखते हैं इस डेक से, देखते हैं आपको अपनी लाइफ के बारे में क्या जानने की जरूरत है। आइए देखते हैं इस डेक से आपको आपकी लाइफ के बारे में क्या जानने की जरूरत है। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आपके आसपास जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपकी लाइफ के कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए मैंडेटरी है। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड नहीं करना है, उन कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू आपको सॉल्यूशन निकाल कर आगे की ओर बढ़ना है। जैसे कि आपकी एक नाव है, वो मझधार में फंस गई है, तो अब आप उस नाव को छोड़कर जंप तो नहीं कर सकते ना सी में। नाव मतलब डिवाइन की गाइडेंस है आपके पास। ये जो सी बनी हुई है जिसमें तूफान उठा हुआ है वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। इस नाव को आपको कोऑर्डिनेट करके खुद को इस तूफान से बाहर निकालना है, ठीक है। और ये नाव ही आपकी मदद कर सकती है, ये बोट ही आपकी मदद कर सकती है। ये आपको समझने की जरूरत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपको कोई शॉर्टकट मिल जाएगा तो आप शायद अपनी जिंदगी को लेकर गलत सोच रहे हैं। आपका ये थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं गलत है। आपकी लाइफ के अंदर मेजर लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं और ऐसे लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं जो आपको इल्यूजन की ओर लेकर जा रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर क्लैरिटी कम होती जा रही है। व्हाट एल्स? पीपल, द लविंग वुमेन। देखिए, आपके अराउंड जो लोग हैं उनमें से कोई एक ऐसा पर्सन है या फ्यूचर में आपको कोई ऐसा पर्सन मिलने वाला है जो आपको डिवाइन के थ्रू वो पर्सन आप तक आएगा, या वो पर्सन शायद आप तक आ चुका होगा, जो आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देगा, ठीक है। आपके अराउंड जनरली ऐसे पर्सन नहीं होते हैं, बहुत कम लोग हैं आपकी जिंदगी में जो आपकी लाइफ में आपको पसंद होते होंगे, जो शायद आपका विश्वास जीत पाते होंगे। और अब आपके जीवन में कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है या प्रेजेंट में वो पर्सन आ चुका है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देगा। हो सकता है ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एक ट्रिगर पॉइंट हो जिसके बाद आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो जाए, ठीक है। और देखते हैं, आपको अपनी लाइफ के बारे में ये जानने की जरूरत है कि आपके सपोर्टिव कनेक्शंस बढ़ने वाले हैं। नए लोगों से आप मिलेंगे इन फ्यूचर और ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपका सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। वो लोग आपको चीट नहीं करेंगे, वो लोग आपको बैकस्टैप नहीं करेंगे। और जनरली अब आगे इन फ्यूचर में आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी कि आप सोशलाइज नहीं करना चाहेंगे और लोग आपको मजबूर करेंगे कि आप उनके साथ सोशलाइज करें। लोग आपसे बात करना चाहेंगे और वो आपको सपोर्ट करेंगे। आपके सोल पर्पस के लिए भी कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। कॉन्शियसनेस, अपने विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकलिए। आज के टाइम पर अगर आपकी सफरिंग बढ़ रही है ना, तो वो सिर्फ आपकी अपनी वजह से बढ़ रही है। उसका रीजन क्या है? एक तो आप टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब प्रॉब्लम छोटी थी तो आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब आज प्रॉब्लम बड़ी हो गई है तो आप टाइम वेस्ट करना आपने शुरू कर दिया कि डिवाइन ने अगर आपको इस प्रॉब्लम में डाला है तो वही आपको बाहर निकालेंगे। बट आप ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके टाइम वेस्ट करने से ही ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हुई है और अब आप इस प्रॉब्लम में फंस रहे हैं। तो अब आप वैसे गिव अप करने के लिए तैयार है क्योंकि आपने अपनी मेंटालिटी को ही विक्टिम मेंटालिटी बना लिया है। आप ये बात सोच रहे हैं कि आपको डिवाइन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, आपको डिवाइन दुख ही देना चाहते हैं। डिवाइन ने तो आपकी तब भी हेल्प की थी जब आपको ये बताया था कि आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, लेकिन आपने उस टाइम पर उस प्रॉब्लम के रिगार्ड में कुछ नहीं किया और इस वजह से आज आप अपने दुखों से घिरे हुए हैं। अब भी जाग जाइए और इन दुखों से आप बाहर निकल सकते हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड निकल कर आया है आपके लिए। अगला कार्ड देखते हैं, इवेंट्स का कार्ड है। बहुत जल्द आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट साइकिल में ट्रैवल करने वाले हैं। ये एक इवेंट होगा जब आप अपनी जगह बदलेंगे, ठीक है। और लिटरली 3D के एनर्जीज के अंदर आपकी प्लेस बदलने वाली है।
ठीक है, आप जहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग प्लेस है वो चेंज होगा और आप जहां पर हैं उससे थोड़ा सा दूर जाकर रहेंगे, मतलब अपने घर से दूर जाकर रहेंगे। वो दरवाजा आपको पहले सामने से बंद नजर आएगा, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि इस दरवाजे के पार आपके लिए पता नहीं क्या छुपा हुआ है, लेकिन यकीन मानिएगा आपके साथ जो इस साइकिल में चीजें होंगी वो आपको नेक्स्ट लेवल में ले जाएंगी और ये लेवल एक पॉजिटिव लेवल आने वाला है आपकी जिंदगी का, ये आपको जानने की जरूरत है। तो नेक्स्ट इज हैप्पी सक्सेस। आपकी जिंदगी के अंदर आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब ये साइकिल आपके जीवन का स्टार्ट होगा, जब आप अपने जो नेटिव प्लेस है या जहां पर आप रह रहे हैं वहां से दूर जाकर आपको खुशियां हासिल होंगी, जहां पर आप अटके हुए हैं वहां पर आपको खुशियां हासिल नहीं होंगी। दूसरी चीज ये है, अगर ये कोई सिचुएशन है जहां पर आप स्टक हैं, जब तक आप उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता तैयार नहीं करते हैं तब तक आपको सक्सेस हासिल नहीं होगी। लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी जरूर, लेट मिले, आप टाइम ज्यादा लें, लेकिन उस चीज का रिजल्ट यही होगा कि आप सक्सेसफुल जरूर होंगे और खुशी बहुत होगी आपको उस सक्सेस की। यहां पर करेज का कार्ड है, ये एनर्जी है, ये आज की प्रेजेंट एनर्जी की ही बात है। आपको बेसिकली ये जानने की जरूरत है कि आपको हिम्मत से काम लेना है, आपको एक वॉरियर की तरह अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से लड़ना है। अगर आप एक वॉरियर की तरह एक्ट नहीं करेंगे, अगर आप करेज से काम नहीं लेंगे, अगर आप हिम्मत से आगे नहीं बढ़ेंगे तो रास्ता नजर नहीं आएगा। इस जंगल को पार करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये आपको आपके बारे में जानने की जरूरत है। आगे देखते हैं, इंक्रीज का कार्ड है, साइकिल का कार्ड है। अगर आप इस साइकिल में, जिस साइकिल में आप हैं, जिस सिचुएशन में आप हैं, उससे आप कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे तो ये डिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा, ये फैक्ट है। ठीक है, अगर आप सपोज अपने रिलेशनशिप में एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां पर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है और वहां से आप कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस सिचुएशन से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पार्टनर से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुशियों से उतना ही दूर होते जाएंगे आप, क्योंकि जिस साइकिल में आप हैं वो आपको क्लियरली इंडिकेशन हो रही है कि अगर आप इस तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो सक्सेस हासिल करेंगे। अगर आप जिस करियर पाथ में हैं उसमें ट्विस्ट टर्न्स नहीं लेंगे और सीधे ही जो करियर पाथ आपने चूज किया है उसी में ही आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। जब ऐसे जिगजैग होकर चलेंगे तो डेस्टिनेशन दूर हो जाएगी, ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, सो ये आपको जानने की जरूरत है। द नेक्स्ट इज द क्रिएटिव एंडेवर। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर क्रिएटिविटी आपको लेकर आनी होगी। ये इवेंट आपको खुद क्रिएट करना है अपनी लाइफ के अंदर। अगर आप डिप्रेस्ड एनर्जीज में रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं, इस विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे तो क्रिएटिविटी अंदर आएगी नहीं, और क्रिएटिविटी ही आपका सबसे बड़ा टूल रहने वाली है आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। ठीक है, एक चीज और, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, मतलब अगर आपको बाय बर्थ कुछ गिफ्ट दिया है ईश्वर ने, आप अच्छा गा लेते हैं, आप अच्छा नाच लेते हैं या कुछ और तरह की क्रिएटिविटी है आपके अंदर, तो उस क्रिएटिविटी को आपको दबाना नहीं है। वो क्रिएटिविटी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, वो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, सो ये चीज आपको आपके बारे में जानने की जरूरत है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की तरफ से उनकी करंट फीलिंग्स, उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल की एक खासियत है, अगर आप वहां कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी एक सिंपल सा क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो मैं रैंडमली एक क्वेश्चन पिक करके अपनी वीडियो में एक सवाल का जवाब जरूर देती हूँ। सो आप प्लीज अपना क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, और हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका ही पिक करूं। चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं आपको आपके बारे में क्या जानने की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ। आपको आपके बारे में क्या जानने की जरूरत है। व्हाट डू यू नीड टू नो। आपको आपके बारे में क्या जानने की जरूरत है, आइए देखते हैं। तो पहला कार्ड है नरिश योर टेम्पल। एक्चुअली क्या है, आप खुद से ज्यादा प्यार अपने आसपास के लोगों से करते हैं। आप अपने ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं, आप लोगों को प्लीज करने में ज्यादा लगे रहते हैं। जो ये शरीर आपको ईश्वर के रूप में मिला है, ईश्वर ने दिया है, आपके अंदर भी तो ईश्वर का ही अंश है। तो ये एक मंदिर है, इसे मंदिर की तरह ट्रीट कीजिए। अपने लिए हेल्दी हैबिट्स का चुनाव कीजिए, और अगर आपको कोई भी एडिक्शंस हैं तो उन्हें ड्रॉप कीजिए। ठीक है। म्यूजिक, आपको अपना इंटरेस्ट चेंज करने की जरूरत है। आप अपनी रिदम को यूनिवर्स के रिदम से मैच ही नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स आपको किसी और फ्लो में लेकर जाना चाहते हैं, और आप अपनी लाइफ में किसी और ही फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस यू नीड टू नो अबाउट योरसेल्फ कि आपको अपनी डायरेक्शनल चेंजेस को अपनाने की जरूरत है, और जिंदगी को एक लाइटर मोड की तरफ लेकर जाने की जरूरत है। जिंदगी में आप अपनी सिचुएशन खुद सफोकेटिंग बना रहे हैं। ओके, इस बात को समझने की आपको जरूरत है। द नेक्स्ट इज जर्नल का कार्ड है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या आपके कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो आप किसी के सामने रख नहीं सकते हैं, किसी से कुछ कह नहीं सकते हैं, उन चीजों को आपको लिखना अब शुरू करना है। आपको रोज की अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है। यह आपको अपने बारे में जानने की जरूरत है, क्योंकि जब आप जर्नलिंग करेंगे और वो दिन बीत जाएगा, दोबारा से जब आप उस सिचुएशन को, उस अपने साथ बीते हुए इंसिडेंट को पढ़ेंगे, तो आपका परसेप्शन चीजों को लेकर बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको अपने बारे में जानने की जरूरत है। मूवमेंट, आपकी लाइफ के अंदर आपने अपने आप को एक सिचुएशन के अंदर ट्रैप कर लिया है। आपकी मूवमेंट नहीं हो पा रही है, आप आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जहां पर आप खड़े हैं आपको ऐसा लगता है कि आप सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप गलत रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको रास्ते अपने क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको कई चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं हो रही है, और वैसे ही एनर्जी आप यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स बार बार आपकी एनर्जी को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी दोबारा से उसी लेवल पर आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज्यादा स्टबर्न एनर्जीज हैं, आपके अंदर जिद वाली एनर्जीज हैं। उन एनर्जीज को आपको चेंज करने की जरूरत है। अगर आप
उन एनर्जीज को चेंज नहीं करेंगे तो यूनिवर्स की तरफ से जो वाइब्रेशंस वो आपको भेजना चाहते हैं, जो गाइडेंस वो आपको भेजना चाहते हैं, आप उस चीज को रिसीव ही नहीं कर पाएंगे। और अगर आप रिसीव नहीं कर पाए तो जिंदगी जहां पर अटकी है, जिस साइकिल में अटकी है, उसी साइकिल में अटकी रह जाएगी। तो मूवमेंट जिंदगी के अंदर लेकर आना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये आपको जानने की जरूरत है। अब हम आगे देखते हैं और क्या जानने की जरूरत है। कनेक्ट विद फायर। फायर किस चीज का सिंबल होता है? पैशन का सिंबल होता है, एक्शन का सिंबल होता है। लेकिन अपना कनेक्शन इस फायर के साथ बनाने का मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट इन रॉन्ग डायरेक्शन, ये नहीं करना है। गलत चीजों को लेकर पैशनेट नहीं होना है। आपके आसपास बहुत ही ज्यादा अंधकार है और इस पैशन को अपने अंदर डेवलप करने के लिए मेहनत तो आपको बहुत लगेगी, लेकिन आपके आसपास चीजें ऐसी हैं कि आसपास वाली चीजों को भी आग लग सकती है, आपके आसपास के हालात भी खराब हो सकते हैं। इसलिए पैशन अगर आप किसी चीज को लेकर डेवलप करते हैं तो राइट डायरेक्शन में आपको करना है, अदरवाइज आप अपने आसपास की हर एक चीज को जलाकर कोयला बना देंगे। ये बात आपको आपकी लाइफ के बारे में समझने की जरूरत है। और अगर आप सही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपकी लाइफ का जो ये अंधकार है ये दूर हो जाएगा। आपको एक्शन लेने की जरूरत है। आप जिस भी डायरेक्शन में एक्शन ले रहे हैं वो डायरेक्शन गलत है, ओके। ये आपको आपके बारे में जानने की जरूरत है। द नेक्स्ट कार्ड इज डांस का कार्ड है। देखिए, डांस इंसान कब करता है? जब वो एकदम फ्री हो, अंदर से खुश हो। अंदर से खुशी आपको मिल नहीं रही है क्योंकि चीजें वैसे नहीं चल रही हैं जैसी आप प्लान कर रहे हैं। अब जिस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो किसको सफोकेट कर रहे हैं? अपने आप को सफोकेट कर रहे हैं आप। कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में चल रही हैं जिसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, तो इसलिए उन चीजों के ऊपर कंट्रोल बनाना बंद कर दीजिए। उन चीजों को कस के मत पकड़िए, बल्कि अपने आप को गो विद द फ्लो की एनर्जीज के अंदर लेकर जाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो हवा का बहाव आपको खुद सही डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आपके बारे में जानने की जरूरत है। आगे देखते हैं। बर्निंग बाउल रिचुअल, ओके। ये चीज आपको जरूर प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी चीज से डर लगता है ना, उस चीज को एक पेपर पर लिखिए। जो चीजें नेगेटिव है, आप भी समझते हैं क्या नेगेटिव है। अगर आपको डर लगता है वो एक नेगेटिव इमोशन है। अगर आपको रोना आता है, बार बार आप रोते हैं, उसे लिखिए दैट यू कीप ऑन क्राइंग, ठीक है। वो सारी चीजें जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें आप ब्लैक पेन से एक पेपर पर लिखिए और एक बाउल में उन पेपर्स को जला दीजिए और उसकी जो राख बचेगी ना उसे फ्लश कर दीजिएगा। ये आपको करने की जरूरत है। दिस इज द क्लेंजिंग। आपको अपने बारे में ये जानने की जरूरत है कि आप चाहे जितना मर्जी अपने आप को बाहर लोगों को स्पिरिचुअल बता रहे हैं, आप अपने बारे में ये बात कर रहे हैं कि आप तो बैलेंस्ड हो गए हैं, आपको डिवाइन पर फेथ है, आपको डिवाइन टाइमिंग पर फेथ है, ये सब झूठ है। आपके अंदर जो आग लगी हुई है उससे आप खुद को जला रहे हैं और बाहर आपके अंधकार फैला हुआ है, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस नेगेटिविटी को दूर करने का तरीका यही है कि आप उस आग के अंदर अपनी वो नेगेटिविटी जला दीजिए। और ऐसा करने से आप अपने आप को बहुत रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। आप तब अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन कर पाएंगे। शांति के लिए मेडिटेशन वीडियो सुनना काफी नहीं है। मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं जो ये बात बोलते हैं, मैम हमारी ना कुंडलिनी जागृत हो गई है। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया, अगर कुंडलिनी जागृत हुई है तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, तो वो ये बोलता है मैम हमें लाइट नजर आई थी। तो दैट इज नॉट द एक्टिवेशन ऑफ कुंडलिनी, ठीक है। अपने हर किसी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं। आजकल ये एक दौर चल रहा है जिसमें हम सब अपने आप
को बहुत स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, इसलिए मेडिटेशन के अलग अलग वीडियोस आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसका रीजन ही ये चीज है। अब आपने अगर अपना एक्सपीरियंस गैदर करना है तो किसी के फुटप्रिंट्स पर चलकर वो हासिल नहीं होगा। सबसे पहले तो अपनी नेगेटिविटी को क्लेंस करने की जरूरत है। इसका मतलब खुद के अंदर से इस नेगेटिविटी को निकालना है। लिखकर जलाकर निकाल देंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये बाउल रिचुअल आपको करने की जरूरत है। ओके, सो अब और देखते हैं आपको आपके बारे में क्या जानने की जरूरत है। अलोन टाइम, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए जरूरी है। खुद के साथ अकेले में वक्त स्पेंड करना जरूरी है। आप अकेले में अगर वक्त स्पेंड करते हैं तो दिमाग में कुछ ना कुछ आपके चलता रहता है। जो इंसान इतना ज्यादा सोच रहा है वो मेडिटेट कैसे करता है, आई रियली डोंट नो। ठीक है, आप अकेले में जब अपनी कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से समझेगा कि आपके जीवन की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। आपको अकेले में टाइम इसलिए स्पेंड करना है ताकि आप अपने आप को बैलेंस कर सकें। ये आपको समझने की जरूरत है अपने बारे में। एंड वन मोर थिंग, यहां पर ड्रिंक टी का कार्ड है। दिस इज द फेवरेट एक्टिविटी जिससे पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आती है। चाय पीने की बात नहीं हो रही है यहां पर, ड्रिंक टी लिखा जरूर हुआ है। इसके कहने का मतलब ये है, ऐसा टाइम मैं स्पेंड करती हूं पर्सनली, मैं आपको बता रही हूं, लेकिन मेरा आजकल कॉफी से होता है, ब्लैक कॉफी से होता है। तो आप कोई भी हर्बल टी ले सकते हैं, कॉफी ले लीजिए जिसमें शुगर एलिमेंट ना हो। ठीक है, इसको लेकर नेचर में बैठकर आप सिप सिप लीजिए। उससे आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं और हार्मोन से ही हमारी बॉडी एक्चुअली चलती है। और जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज नहीं होते हैं। अपने जो लविंग हमारे अपने हैं, जब हम उन्हें हग करते हैं तो हमें अंदर से खुशी मिलती है। वो खुशी क्या होती है? वो होते हैं हैप्पी हार्मोन्स, वो रिलीज होते हैं। ठीक है, आपको अपने बारे में ये जानने की जरूरत है कि जिस तरीके की सिचुएशन में आप चल रहे हैं, अगर उसमें आप अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस नहीं अपनाएंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ अपने माइंड के चेंजेस को नहीं अपनाएंगे तो आपकी सिचुएशन कभी सॉल्व नहीं होगी। आप ये कहेंगे कि मैम हमारी लाइफ के अंदर तो रिलेशनशिप को लेकर प्रॉब्लम है, चाय पीने से क्या होगा? करके तो देखिए, एक बार करके तो देखिए कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। और इस टाइम को मैं कहती हूँ मी टाइम, मेरा वक्त यूनिवर्स के साथ, मेरा वक्त मदर अर्थ के साथ। और उस वक्त में मोबाइल हाथ में नहीं पकड़ना है, उस वक्त में कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज अपने हाथ में नहीं पकड़नी है। आपके अंदर एक्चुअली ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप अपनी लाइफ को लेकर हैप्पी नहीं हैं, उसके लिए ये सारी चीजें आपके लिए निकल कर आई हैं। आई होप कि आप इन चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप रेकी हीलिंग और इन सारी चीजों में फेथ रखते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये चीजें आपकी लाइफ के अंदर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। अगर आप ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, जिंदगी में जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं उसमें से निकलने का कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा। ये आपको आपके लाइफ के बारे में जानने की जरूरत है। आपको अपने बारे में ये सब कुछ जानने की जरूरत है। सो द नेक्स्ट कार्ड इज द वास्ट यूनिवर्स का कार्ड है। देखिए, यूनिवर्स ने आपको अलग अलग साइकिल्स में एक पॉइंट पर उलझा कर रखा है। मींस आप इन बिटवीन वर्ल्ड हैं। इन बिटवीन वर्ल्ड का मतलब है ना तो आप पास्ट की तरफ को जा सकते हैं, ना आप फ्यूचर की तरफ को बढ़ सकते हैं। आपके हालात ये हैं।
ये आपको जानने की जरूरत है कि जब तक बैलेंस नहीं आएगा तब तक ये वास्ट यूनिवर्स आपको आपके ही एनर्जी साइकिल्स में घुमाता जाएगा। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, इसकी हर एक एनर्जी को आपने समझ लिया है ऐसा नहीं है। स्पिरिट्स गाइड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, उस गाइडेंस को समझिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी विद अनदर कार्ड, द सेक्रेड टेम्पल। मैंने कहा ना, आप में से आई थिंक 95% लोग ऐसे हैं जो ये बात कह रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल बन गए हैं, उन्होंने डिवाइन के सामने खुद को सरेंडर कर लिया है। जो आप ये बातें करते हैं, ये बातें सिर्फ बातें हैं। स्पिरिचुअलिटी में जब कोई इंसान एंटर करता है ना, उसे कभी अपने मुंह से ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो पर्सन अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर इतना ज्यादा कॉन्शियस होता है ना कि वो किसी को बताना नहीं चाहता है, क्योंकि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये स्पिरिचुअलिटी मैंने बहुत मुश्किल से हासिल की है और ये स्पिरिचुअलिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी अगर मैंने अपने बारे में ये बातें किसी को डिस्क्लोज की। ठीक है, सो ये होता है, ये सच में होता है। और जो आप कर रहे हैं, वी आर वेरी स्पिरिचुअल। हम मेडिटेट करते हैं, कानों में ईयरफोन्स लगाकर घंटा घंटा मेडिटेट करते रहते हैं। कोई डायरेक्शंस आपको देता है, मोबाइल के ऊपर कोई ऐसी वीडियो होती होगी जो आप सुनते हैं और उसको सुनने के बाद आप मेडिटेशन करते हैं और आपको लगता है कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर हैं। ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बात आपको आपकी लाइफ के बारे में जाननी बहुत जरूरी है कि आपको ईश्वर ने स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाने के लिए कहा है, बट आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आपके जो तरीके हैं वो गलत हैं। स्टेटस क्यू का कार्ड है। ओके, आपकी लाइफ में आज के टाइम पर बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ वहीं का वहीं है, स्टेगनेंट एनर्जीज है, कुछ भी आगे की तरफ को मूव नहीं हो रहा है और अंदर तूफान मचा हुआ है। अंदर आपको अपनी लाइफ के अंदर ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और मिल कुछ नहीं रहा है। ये बात आपको जाननी होगी कि अंदर का जो आपका इनर वर्क है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक बाहर वाला साइकिल चेंज नहीं होगा। हालात ऐसे ही बने रहेंगे। दूसरे पर्सन बाहर से देखकर आपको ये बात की जजमेंट लगाएंगे कि आप एक बहुत ही डिस्टर्ब्ड पर्सनालिटी हैं, आप मेंटली अपने आप को चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। लोग ऐसे भी कई हैं जो आपके बारे में ये अनुमान लगाते हैं। आपको आपकी लाइफ के बारे में ये जानने की जरूरत है कि जिस इंसान ने अपनी लाइफ के इस साइकिल को अपना लिया कि हाँ उसे स्पिरिचुअल पाथ पर चलना है और स्पिरिचुअलिटी की रियल टर्म्स में वो पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू आज के टाइम पर कर चुका है, तो उस पर्सन की जिंदगी के अंदर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ जाएगी और आ रही होगी। और जिन्होंने नहीं किया है उनके बारे में तो मैं बता ही रही हूँ। ये आपको आपकी लाइफ के बारे में, अपने बारे में जानने की जरूरत है। What else? Intention. Okay. ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछना चाहूंगी, जिंदगी को लेकर आपकी क्या इंटेंशन है? और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत सारी चीजों का नाम लेंगे, रिलेशनशिप, पैसा, स्टेटस, अच्छा लाइफस्टाइल, लेकिन सच में आपके जीवन के अंदर शांति की कमी है और इस शांति को पाने के इंटेंशंस आपके होने चाहिए। जिस दिन ये शांति आपको मिल गई अपने जीवन के अंदर, आप अंदर से शांत हो गए, उस दिन मटेरियलिस्टिक चीजों में से सब कुछ मिल जाएगा आपको। ये आपको आपकी लाइफ के बारे में जानने की जरूरत है। पीपल, फैमिली का कार्ड है। जिस फैमिली के ऊपर आप इतने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, वो फैमिली आपकी अपनी फैमिली नहीं है। आप अपनी सोल फैमिली से डिटैच हो रहे हैं। जिस फैमिली को लेकर आज आप इतने पॉजिटिव हैं, कल यही फैमिली आपको बैकस्टैप कर देगी, बिकॉज ये यूनिवर्स आपको इस साइकिल के अंदर धकेल देंगे। आप अपनी सोल फैमिली के लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट करते जा रहे हैं और अपनी फैमिली को
खुशी देने के लिए आपके कई रास्ते भी गलत होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप अपना कोई बैड कर्मा भी ऐड कर रहे हैं। अपनी फैमिली को लेकर इतनी पॉजिटिवनेस जो आपके अंदर है उसे छोड़ दीजिए। यहां पर इस दुनिया के अंदर कुछ भी स्थायी नहीं है। द ऑनरिंग पाथ, आपकी लाइफ के अंदर आप हमेशा से ये बात चाहते हैं कि आपने जो भी काम किया है उसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपकी प्रशंसा करें, आप लाइमलाइट में रहें। ये बात आप चाहे किसी से कहें चाहे ना कहें, आज की इस रीडिंग को आप शीशे के सामने खड़े होकर सुनिएगा और अपने आप से ये सवाल पूछिएगा कि आप ऐसे ही हैं। और हाँ, आप ऐसे ही हैं। आप ये बात चाहते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें। इस लोगों के इफेक्ट से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। जिंदगी के बारे में ये बात समझ जाइए। लोग प्रशंसा आपके शायद मुंह पर कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बातें ही करते होंगे। ये चीज आपको आपकी लाइफ के बारे में, अपने बारे में जानने की जरूरत है। बिहाइंड अ मास्क, अगेन ये वही बात आ गई है। एक चीज और, आप दूसरों पर बहुत इल्जाम लगाते हैं कि दूसरा पर्सन डबल फेसेड है, दूसरा पर्सन आपके साथ गेम प्ले करता है। अपने बारे में भी ये बात सोच कर देखिए। दो चीजें हैं इस कार्ड के साथ एसोसिएटेड। एक तो आपके आसपास कौन सा ऐसा इंसान है जो सच में डबल फेसेड है, आप उस इंसान को पहचान नहीं पाते हैं। दूसरी बात यह है, आप डबल फेसेड पर्सनालिटी की तरह एक्ट करते हैं, अपने फायदे के लिए एक अलग तरीके से एक्ट करते हैं, और जहां पर आपका फायदा नहीं होता है वहां पर आप अलग तरीके से एक्ट करते हैं। आप किसी के सामने कुछ है, उसके पीठ पीछे कुछ है। इस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। जिंदगी के बारे में ये बात आपको समझने की जरूरत है। प्लीज कमेंट सेक्शन में कोई भी डिफेंसिव कमेंट नहीं चाहिए मुझे, कोई भी ऑफेंसिव कमेंट्स नहीं चाहिए। ये एनर्जी आपसे ही रिलेटेड है और आज मेरे गाइड्स की प्रेजेंस में मैं ये वीडियो को बना रही हूं, तो एनर्जी का लेवल ही डिफरेंट है। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। आपको आपकी लाइफ के बारे में और क्या जानने की जरूरत है। अपने अंदर ऑप्टिमिज्म पैदा करने की जरूरत है। आपको अपनी लाइफ को लेकर आपकी अप्रोच इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। जो आप कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव हैं, वो सिर्फ कहने की बात है। जिंदगी को लेकर आप इतने ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं। वो चीजों को चेंज करने की जरूरत है। आपको अपनी जिंदगी के बारे में ये जानने की जरूरत है कि आपके इस छोटे से चेंज से आपकी जिंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी और जिंदगी के अंदर खुशियां ही खुशियां होंगी। प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है। जब भी कोई फैसला लेते हैं आप या तो बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरा, या तो फिर आप बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं और प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम एनर्जीज हैं। इन एनर्जीज में आपको ऑपरेट नहीं करना चाहिए। इन एनर्जीज में आपको बदलाव लाने की जरूरत है। ये सब कुछ आपको आपकी लाइफ के बारे में, अपने बारे में जानने की जरूरत थी, तो ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। सो आई होप आज की रीडिंग आपको पाइल नंबर 2 पीपल पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक नया चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ।
सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल की एक खासियत है, अगर आप वहां पर अपना कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन ड्रॉप करते हैं तो रैंडमली मैं कोई भी एक क्वेश्चन पिक करके अपनी हर वीडियो के अंदर उस सवाल का जवाब जरूर देती हूँ। तो आप अपना कोई सिंपल सा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में वहां पर ड्रॉप कर दीजिए, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपका ही पिक करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।